तो लोग थोड़े से परेशान जरूर हो रहे हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर ये तमाम जो अलर्ट हैं वो दिल्ली से अब फिलहाल जो है राज्य सरकारों को भेज दिए गए हैं और इस तरह का अलर्ट पंजाब में देखा जा रहा है। पाकिस्तान की सीमा से सटे पंजाब के कई गांवों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। इससे लोगों को काफी दिक्कतें भी आ रही हैं। जी मीडिया संवाददाता राजन गोसाई की रिपोर्ट देखिए। भारतीय सेना की ओर से एलओसी पर किए गए सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत पाक सीमा पर तनाव साफ देखने को मिल रहा है। पुलिस प्रशासन की ओर से सरहदी गांवों को जो है खाली करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस समय हम लोग मौजूद हैं भारत पाक सीमा पर स्थित गांव दाउके पे। आप देख सकते हैं कि कंटीली तारे जो है अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर साफ दिखाई दे रही हैं। उसके पार जो है पाकिस्तानी इलाका है और अगर इस गांव की बात की जाए तो यहाँ के गांव के जो निवासी हैं उनके चेहरों पर साफ चिंता की जो लकीरें हैं वो साफ दिखाई दे रही हैं। लोगों का कहना है कि अगर इस तरह का कोई आदेश जारी किया जाना था तो सुबह भी किया जा सकता था। इस समय जो लोग हैं, लोग सिर्फ अपना जरूरी सामान ही अपने साथ लेके जा रहे हैं। पशु पक्षी जो है यहाँ पर। उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। ਜਿਹੜਾ सर्जिकल ऑपरेशन किया गया है एक क्लियर मैसेज है पाकिस्तान ਨੂੰ कि ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਾਉਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ क्लियर रिपरकशंस ਮਿਲਣਗੀਆਂ। तो ਜਿਹੜਾ 10 किलोमीटर ਬਾਰਡਰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਇਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। एप्रोप्रिएट डिसीजंस कन्वे कीतियां जाणगीਆਂ। जै जी सिचुएशन अनवील होगी उस हिसाब नाल ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਲੇ ऑफिशियली कोई नहीं आ रहे, बट वी आर कीपिंग द सिचुएशन अंडर वॉच। अलर्ट पुलिस अलर्ट है पूरी अलर्ट। तो सर ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ we will handle it। ਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और फिलहाल जो है चौकसी बढ़ती जा रही है, एहतियात जो है बढ़ता जा रहा है। इस बीच जिस तरह से बड़ी कार्रवाई भारत की तरफ से आज की गई है उस पर लगातार जो है रिएक्शंस भी आ रहे हैं। इस बीच डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ दो जुड़ रहे हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड कुलदीप सिंह चांदपुरी है, चंडीगढ़ स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कर्नल रिटायर्ड आर सेठ है, वो भी चंडीगढ़ स्टूडियो से। दोनों डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहला सवाल आर सेठ जी आपके पास ही मैं आना चाहूंगी। जिस तरह से आज भारत ने एक बड़ी कार्रवाई की है, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज कहीं ना कहीं गया है कि अगर छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये मैसेज हमें कई साल पहले देना चाहिए था, जिससे कि कई एक जान हमारी जो हमारे देश में टेररिस्ट ने बिना मतलब मारे हैं वो बच जाते। लेकिन ये आप देखेंगे कि आज जो ये हमने मैसेज दिया है जी, इसके बाद इसका जो इफेक्ट होगा, पाकिस्तान जो है अब अपने ये जो बेकाबू टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा था वो बंद हो जाएगा और सिचुएशन इंडिया के लिए बेहतर हो जाएगी। जी कुलदीप सिंह चांदपुरी जी, जिस तरह से आर सेठ जी कह रहे हैं कि आज जो एक्शन हुआ है बहुत दिन पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन आपको नहीं लगता कि भारत की तरफ से वेरी लाउड एंड क्लियर ये पहले ही कह दिया गया था कि हम पीस चाहते हैं? फिर वो भारत की तरफ से तमाम जो कदम उठाए गए थे, पाकिस्तान की सरजमी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, बर्थडे विश किया, उनकी शादी पर गए, तमाम ऐसी जो चीजें हैं वो भारत ने पहले ही क्लियर कर दी थी। लेकिन इस समय जिस तरह से टाइमिंग हमारी, कहीं ना कहीं जगह हमारी, लेकिन चोट पाकिस्तान को जरूर लगी है और लगी ऐसी है कि अब डिनायल मोड में पाकिस्तान चला गया है। कुलदीप सिंह जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? मैं आपकी आवाज अभी आ रही है। जी जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए ये जो हमला हुआ, जैसे कि पहले बताया जा चुका है, बहुत ये लेट हुआ है और जो हमला हुआ है वो आतंकवादियों के अड्डों पर हुआ है। पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर नहीं किया गया, पाकिस्तान के ऊपर नहीं किया गया। पाकिस्तान भी इन आतंकवादियों से बहुत तंग है। उन्होंने हिंदुस्तान के साथ ये वादा किया हुआ है कि हम रल मिलकर
इन आतंकवादियों को ख़त्म करेंगे, इनके अड्डों को बर्बाद करेंगे। तो हमने तो उनके ऊपर आज जो हमला हुआ अपना बदला ही नहीं लिया, बल्कि हमने पाकिस्तान की मदद भी की है इसमें। उनके आतंकवादी जो उनकी धरती के ऊपर है, उनकी सरजमीन के ऊपर वाक़या है, उनको उनकी मदद की है हिंदुस्तान ने वहाँ पर हमला करके उनको बर्बाद करने के लिए। और ये हमला जैसे कि पहले कहा जा चुका है बहुत लेट हुआ है, ये लगातार पहले ही होना चाहिए था। जितने इनके अड्डे हैं 15-20 किलोमीटर की दूरी में जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल से बाहर हैं, उनके इलाके में हैं, इनको पहले ही बर्बाद करना चाहिए था। उससे हमारी जो बेकसूर जवानों की जानें गई हैं, जो हमें जानी और माली नुकसान हुआ है, उससे हम बच सकते थे। लेकिन कुलदीप सिंह जी, जिस तरह से आपने ये कहा कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी पीस चाहता है, लेकिन जिस तरह से आज एक बड़ा एक्शन भारत की तरफ से किया गया है, तमाम पाकिस्तानी चैनल्स पे या उनके अखबारों में देख लीजिए, कहीं ना कहीं डिनाइल स्टेट है, कॉन्ट्रोडिक्ट उनके जो वहां से बयान आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कॉन्ट्रोडिक्टेड बयान आ रहे हैं उनकी तरफ से। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा कोई हमला ही नहीं किया गया, और कहीं ना कहीं भारत की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया है जो सर्जिकल स्ट्राइक्स की गई हैं आतंक के लॉन्च पैड्स पर की गई हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान को तो कहना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से तो ऐसी कोई स्टेटमेंट आ नहीं रही है। वो तो कहीं ना कहीं इसे प्ले आउट करने की कोशिश कर रही है। देखिए, पाकिस्तान तो बिल्कुल साफ इनकार कर जी। रहा, आज ही नहीं इनकार कर रहा, आज से पहले भी जब भी हमले हुए हैं पहले भी इन्होंने इनकार ही किया है। इस हद तक कि जब हम इनके बॉडीज इनके आतंकवादियों की इनको वापस करते हैं तो ये लेने से भी रिफ्यूज करते कि ये हमारे बंदे नहीं हैं। लेकिन जहाँ तक जनता का सवाल है, जहाँ उनकी पाकिस्तान के अवाम का सवाल है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन का सवाल है, वो भी जंग नहीं चाहते, हम भी जंग नहीं चाहते। हमारे देश की ये नीति रही है कि हम पड़ोसी देशों के साथ अच्छे तल्कात रखें, क्योंकि जंग लड़ने से दोनों देशों को फायदा नहीं होने वाला। पहले भी हमने बहुत नुकसान उठाया है, आइंदा भी अगर हम ऐसे करते रहेंगे तो और नुकसान हमारा होगा। लेकिन ये जो आतंकवाद है जी। ये किसने स्पॉन्सर किया है, ये बात माननी पड़ेगी कि ये आतंकवादी जो हैं ये पाकिस्तान की धरती से ही वर्ल्ड में पूरी दुनिया में ऑपरेट कर रहे हैं। इनको बर्बाद करना, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को भी हिंदुस्तान के साथ हाथ बटाना चाहिए कि हम मिलकर इनको बर्बाद करें, ताकि आप जनता को इसका कोई नुकसान ना कर सकें ये, और इनको हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि दोनों देशों के लोग आराम की ज़िंदगी जो है और पीस की ज़िंदगी है वो बसर कर सकें।